नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज सुबह सुबह ना न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखने को मिला और मैं पढ़ के बताता हूँ। और आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने कहा 90% ब्लॉकेज के साथ आए मरीज को दवाओं से ठीक कर दिया। मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या हार्ट ब्लॉकेज का उपचार हो सकता है? तो देखिए, ये जो आर्टिकल था ना, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि आयुष मंत्रालय के अंडर में आता है, जैसे दिल्ली में है एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वैसे ही AIIA है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो वहाँ पे एक पेशेंट की केस स्टडी है जिसको कि आज न्यूज़पेपर में कवर किया गया है। तो देखिए, इस केस स्टडी को थोड़ा डिटेल में क्यों समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको ब्लॉकेज हो जाता है वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार अगर मेरे को ब्लॉकेज हो गया है, अस्पताल जाएं, डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट दे दें कि मेरी ब्लॉकेज खुल जाए। और ये ट्रीटमेंट, इसमें आखिर ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गैप है जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले मैं थोड़ा पेशेंट के बारे में बता दूं क्या ट्रीटमेंट हुआ। अवधेश कुमार जी एक ऑटो ड्राइवर थे जिनकी 50 ईयर्स की एज थी और नवंबर में उनको हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक होने के बाद जब उनकी एंजियोग्राफी हुई तो उनके 2 ब्लॉकेज निकली। डॉक्टरों ने उनको स्टंट लगाने की एडवाइस दिया और चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो वो फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गए और वहाँ उनको 3 महीने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ दी गई और उनको पूरी की पूरी एक चिकित्सा दी गई, जिसमें सबसे जो मुख्य चिकित्सा थी जिसको हम कहते हैं विरेचन। विरेचन में 2 तरह की चिकित्सा होती है, एक होता है स्नेहन, दूसरा होता है स्वेदन। स्नेहन में क्या होता है कि हमारे शरीर में कई तरह के आयुर्वेदिक तेल इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, शरीर में मालिश की जाती है। और स्वेदन एक प्रक्रिया ऐसी होती है, हमारे शरीर से पसीना निकाला जाता है जिससे बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाए। तो आखिरकार आज ये आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में आया तो लोगों का ध्यान गया कि हाँ, ये संभव है। अब ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है वो ऐसे संस्थान की तरफ भागेंगे, आयुर्वेदिक उपचार की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली इसमें क्या चीज़ें हैं जो कवर नहीं हो पाई हैं, मैं उस चीज़ को कवर करूंगा। क्योंकि देखिए, ऐसे कितने पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट की ब्लॉकेज होती है, वो सर्जरी नहीं करवा पाते। जब सर्जरी नहीं करवा पाते तो कुछ न कुछ तो ऐसा करते हैं। कोई अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करता है, कोई अपनी आदतों में बदलाव करता है, कोई प्राकृतिक चिकित्सा ले लिया, कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा ले लिया। अब किसी की ब्लॉकेज कम हो गई। ब्लॉकेज कम तो तभी पता चलेगा जब एक बार पहले एंजियोग्राफी होगी, बाद में एंजियोग्राफी होगी तो आपकी ब्लॉकेज कम हो गई। पर ऐसे कितने पेशेंट होते हैं जिनको जो तकलीफ होती है, चलने में दर्द हो रहा है, उस दर्द में उनको आराम हो गया। किसी की चलने में सांस फूलती थी, उनकी सांस फूलने की समस्या खत्म हो गई और वो सालों दर साल ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास या किसी सर्जन के पास जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों को एक सिरे से नकार देते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम ये जो केस स्टडी है ना, इसके बारे में बात करेंगे, जो 90% की ब्लॉकेज थी अवधेश जी की, जिसको कि न्यूज़पेपर में कवर किया गया है। तो देखिए, पहले भी मैंने वीडियोस में बताया कि ब्लॉकेज 2 तरह की होती हैं। एक तो कैल्सीफाइड ब्लॉकेज होती है, दूसरी नॉन कैल्सीफाइड ब्लॉकेज होती है। जो ब्लॉकेज कैल्सीफाइड हो जाती है, कैल्शियम जमा हो जाता है, वो हार्ड हो जाती है पत्थर जैसी, उसका रिवर्स हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो नॉन कैल्सीफाइड ब्लॉकेज होती है, जो सॉफ्ट होती है, आमतौर पे ये वो ब्लॉकेज होती है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। लगभग मान के चलें 50, 40, 30 या कई बार 50, 55, 60 तक के लोगों में भी कुछ नॉन कैल्सीफाइड ब्लॉकेज देखने को ज़रूर मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी ब्लॉकेज क्या हो जाती है, कैल्सीफाइड हो जाती है, उनका रिवर्स हो पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। इसके अलावा डॉक्टर कैडविल डेल्सिल-स्टाइन ने एक 2003 में एक जर्नल है, द जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने ये चीज़ दिखाई थी कि 32 महीने तक पेशेंट को हमने केवल प्लांट बेस्ड डाइट दिया और एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जब दिया तो उस पेशेंट के जो ब्लॉकेजेस थी, जो कि हमारे डिस्टल एलईडी में कई तरह की ब्लॉकेजेस थी, वो ब्लॉकेज रिवर्स हो गई। और जो डिफ्यूज्ड कोरोनरी आर्टरीज थी उनमें ये ब्लॉकेज रिवर्स करके दिखाया। तो ये एक सीधा साधा उदाहरण है कि केवल और केवल खाना पीना और लाइफस्टाइल को हम ठीक करके अपनी ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं। जो ब्लॉकेज नॉन कैल्सीफाइड है, जिसमें कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आमतौर पे जिन ब्लॉकेजेस का कैल्सिफिकेशन 200, 250 के नीचे है, कई बार 300 तक की ब्लॉकेज भी जो कैल्सीफाइड ब्लॉकेज हो जाती हैं रिवर्स हो जाती हैं। लेकिन जिसका कैल्सिफिकेशन एक लेवल से नीचे है, जो मैंने बताया 200, 250, 300, इसके नीचे अगर कैल्सिफिकेशन है और अगर हम अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो ब्लॉकेज ज़रूर रिवर्स हो जाती है। खासतौर से उन पेशेंट्स की हम बात करें जिनकी उम्र कम होती है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी बॉडी अपने आप आर्टरीज को हार्ड कर देती है, कैल्सीफाइड कर देती है, तो ब्लॉकेज खुल नहीं पाती। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लॉकेज खुल नहीं हो पाती तो हमारा शरीर उसको ठीक नहीं कर पाता। भले ब्लॉकेज नहीं खुल पाती, लेकिन हमारा शरीर उन ब्लॉकेज के अगल बगल से नई नसें बनाना शुरू कर देता है, जिसको कि हम माइक्रो सर्कुलेशन या कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। आपकी ब्लॉकेज कैल्सीफाइड हो गई है, पुरानी है, हार्ड हो गई है, नहीं खुल सकती, तो कुदरत नया रास्ता बना देगी। अगर वो रास्ता ब्लॉकेज नहीं खुल सकती तो हमारा शरीर उन नसों को पहले से ज़्यादा चौड़ा कर देता है, जिसको हम कहते हैं आर्टेरियोजेनेसिस। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर में हो रही हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अगर एक ब्लॉकेज खुलेगी नहीं तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा से हमको हमारा शरीर ये सारा का सारा इकोसिस्टम अपने शरीर में तैयार कर लेता है। जो ब्लॉकेज नॉन कैल्सिफाइड है, तो नॉन कैल्सिफाइड ब्लॉकेज को जब आप एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में जब आप आयुर्वेदिक चिकित्सा लेंगे तो आपकी ब्लॉकेज खुलनी शुरू हो जाएगी। और आमतौर पे अगर हम बात करें जिनको कोई तकलीफ नहीं है, जिनको आज हो सकता है बीपी हो या शुगर हो, ब्लॉकेज तो उनके भी बन रही है, तो अगर वो आज से ही इस रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे तो कल को इससे पहले कि उनको कोई ऐसी घटना घटे, उनको हार्ट अटैक हो, उनको चलने में सीने में दर्द हो, अगर वो ये आज से करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वहीं से उनकी ब्लॉकेज अपने आप खुलनी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरे ब्लॉकेज है, मेरे को मैं दवाएं ले रहा हूं, अगर वो ये सब करना शुरू कर देंगे तो उनको तो डेफिनेटली फायदा होगा। तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो आउटकम आएगा वो आएगा कि लोगों को अनवांटेड सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी अपने शरीर में स्टंट डलवाना या बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे जो बड़ा समाधान है वो लाइफस्टाइल का समाधान है। क्योंकि आयुर्वेदा का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपने कोई दवाएं ले ली, क्योंकि ये जो मैंने आर्टिकल जो भी मैंने शेयर किया जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी उसमें ये बताया गया था कि उनको एक निश्चित डाइट पे रखा गया, उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा दी गई और उनको आयुर्वेदिक औषधियाँ दी गई और विरेचन चिकित्सा दी गई जिससे उनकी ब्लॉकेज खुल गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें से लगभग 80% चीज़ें ऐसी हैं कि आप घर पे कर सकते हैं। डाइट लाइफस्टाइल आप अपने से कर सकते हैं। जो विरेचन चिकित्सा के बारे में बताया मैंने डिस्कस किया था, जिसमें कि स्नेहन और स्वेदन 2 तरह की चिकित्सा होती है। तो अगर आप किसी पंचकर्मा सेंटर में चले जाएंगे तो आप ये चिकित्सा अपने आप कर सकते हैं। और जो डाइट और लाइफस्टाइल है वो तो आपको अपने से ही करना है। और जो औषधियों की बात आती है तो देखिए हृदय की जो भी मेडिसिन हैं, अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारी जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, आप लहसुन ले लें, आप अदरक ले लें, आप आंवला ले लें, आप अश्वगंधा ले लें, आप पुनर्नवा ले लें, इस तरह की जितनी सारी भी औषधियां हैं, आप अर्जुन की छाल ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर के हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। इन्फ्लामेशन कम होगा तो ब्लॉकेज के बढ़ने का रेट कम होगा, आप हार्ट अटैक के खतरे से बाहर आ जाएंगे, आप अपने ब्लॉकेज को रिवर्स करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चिकित्सा पद्धति में जाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका लाइफस्टाइल, जो डे टू डे बेसिस पे आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसको कि न्यूज़पेपर ने कवर किया, और हो सकता है और भी जगहों पे डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि मैंने डेली हंट में भी देखा था ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी। मेरा एक भाई है उसने भी मुझे ये शेयर किया था और न्यूज़पेपर में भी मैंने ये आर्टिकल देखा था। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें जब तक लोगों तक पहुँचेंगी नहीं, ऐसे कितने सारे पेशेंट होते हैं कि जो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते, मतलब एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं कराते, स्टंट नहीं डलवाते, और वो ठीक होते हैं, साल दर साल ठीक होते हैं। अब बहुत सारे एलोपैथी वाले डॉक्टर आकर के बोलते हैं देखो किसी की किस्मत होगी, वो बच गया तो बच गया, उसको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बाकी आपकी किस्मत है। देखिए हर चीज़ को किस्मत पर नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि कोई अगर ठीक हो रहा है तो ये जानना जरूरी नहीं कि भाई उसने किया क्या कि वो ठीक हो गया। किस्मत पे थोड़ी ना छोड़ देंगे। जैसे एग्जाम हुआ, एक आदमी ने तुक्के से मार दिए सारे क्वेश्चन, उसके सारे सही हो गए, दूसरा आदमी ने तुक्के से मार दिए, उसके सारे गलत हो गए। तो भाई तुक्के से तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी के सारे सही हो जाएं, किसी के गलत हो जाएं। अगर किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुक्का 5-10% काम कर सकता है, लेकिन तुक्का किसी की बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकता कि तुक्के से कोई आदमी ठीक हो गया। पहले ये जानने तो कि जो ठीक हो रहा है उसने किया क्या। और मैं बता दूं, ठीक होने वाले केवल वही लोग होते हैं जो अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको ब्लॉकेज हो गया है तो ब्लॉकेज के बाद आपको जानना जरूरी होता है, आप अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराइए। हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, डी डाइमर है, आपका होमोसिस्टीन है, होमा है, ये सब टेस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि वास्तव में ब्लॉकेज तो है, लेकिन आपको हार्ट अटैक का कितना खतरा है। और अगर आपको हार्ट अटैक का खतरा है तो आप चाहे स्टंट डलवा लें, चाहे बाईपास करवा लें, चाहे आप पहले सारे टेस्ट करवा लीजिए, स्टंट डलवाइए, फिर वो टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट का रिजल्ट सेम का सेम। मतलब आपको हार्ट अटैक का खतरा जितना पहले था उतना ही खतरा बाद में भी है। तो ऐसे ब्लॉकेज हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि हमको हार्ट अटैक का खतरा बन गया है। ब्लॉकेज होने के बाद भी ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि अगर हमको ब्लॉकेज हो गया है तो हमको हार्ट अटैक होगा कि हमको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि ब्लॉकेज 2 तरह की हैं, एक कैल्सीफाइड है, एक नॉन कैल्सीफाइड है। जिनकी उम्र कम है उनके शरीर में ज़्यादातर ब्लॉकेज होती है वो नॉन कैल्सीफाइड होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये ब्लॉकेज अपने आप कैल्सीफाइड होती जाती है। जिन लोगों को बीपी का इशू हो जाता है उनकी ब्लॉकेज कैल्सीफाइड होने लगती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जिनकी ब्लॉकेज नॉन कैल्सीफाइड है, आप सही लाइफस्टाइल को अगर पकड़ लेंगे, एक संतुलित आहार, संतुलित जीवन शैली को पकड़ लेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ भागने की
आप केवल इस रास्ते पे चलेंगे, आपकी ब्लॉकेज अपने आप खुलनी शुरू हो जाएगी। 2003 में जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन में डॉक्टर कैडविल डेल्सेस्टाइन ने 32 महीने तक ऐसे कई सारे पेशेंट्स को इस तरह के डाइट पे रखा और ये प्रूफ करके दिखाया कि ऐसे पेशेंट्स की ब्लॉकेज खुल जाती है। एक्चुअल में जो आयुर्वेद के माध्यम से जिस पेशेंट का हमने केस स्टडी डिस्कस किया उसके जो ब्लॉकेज खुले, ये भी वही रास्ता था। पेशेंट को उसी तरह के लाइफस्टाइल पे रखा गया, वैसे ही डाइट प्लान पे रखा गया। कई सारी आयुर्वेदिक अगर औषधियों को हम ऐड करते हैं तो वो ज़रूर इसमें ऐड ऑन करती हैं, हमारे ब्लॉकेज को रिवर्स करने में, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने में वो ज़रूर मदद करती हैं। तो इस वीडियो में आज यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।